सरकारी दफ्तरों के चक्कर, लंबी लंबी लाइनें, खासकर जब जन्म प्रमाण पत्र जैसा जरूरी दस्तावेज बनवाना हो तो ये सब बहुत परेशान करता है ना। लेकिन अब ये सब बदल गया है। आज हम यही समझने वाले हैं कि भारत में अब किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनवाना कितना आसान हो गया है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर देखेंगे कि कैसे कागजों की भागदौड़ अब एक डिजिटल पोर्टल पर आ गई है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को देखेंगे, और हाँ, अगर देर हो गई हो या सर्टिफिकेट पुराना हो तो क्या करना है ये भी जानेंगे। और आखिर में मंजूरी मिलने के बाद अपना डिजिटल सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। भाई आखिर ये जन्म प्रमाण पत्र इतना जरूरी है क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये किसी भी नागरिक की पहली कानूनी पहचान है। समझिए कि नागरिकता की पूरी इमारत इसी नींव पर खड़ी होती है। तो आखिर जन्म प्रमाण पत्र है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऑफिशियल सरकारी डॉक्यूमेंट है, एक लीगल प्रूफ जो बताता है कि एक व्यक्ति का जन्म हुआ है। इसमें जन्म की तारीख, जगह और माता पिता का नाम, ये सारी बेसिक डिटेल्स होती हैं। सच पूछिए तो किसी भी इंसान की लीगल आइडेंटिटी की ये पहली सीढ़ी है, और इसका असली महत्व तो यहाँ साफ दिखता है। सोचिए, बच्चे के स्कूल में पहले एडमिशन से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक, आधार कार्ड बनवाना हो या किसी सरकारी स्कीम का फायदा लेना हो, हर बड़े कदम पर इसकी जरूरत पड़ती ही है। यह सचमुच वो चाबी है जिससे एक नागरिक के तौर पर कई दरवाजे खुलते हैं। तो अब सवाल आता है कि इस डॉक्यूमेंट को पाने का तरीका कैसे बदला है। देखिए, जो काम पहले कई दिनों की भागदौड़ वाला था ना, वो अब बस कुछ ही क्लिक्स कर रह गया है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS पोर्टल को। और ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ याद कीजिए वो लंबी लाइनें, दफ्तरों के अनगिनत चक्कर और कागजों का ढेर, और दूसरी तरफ आज की सुविधा, घर बैठे दिन हो या रात कभी भी अप्लाई करो, डॉक्यूमेंट्स डिजिटली अपलोड करो और अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी ऑनलाइन देखते रहो। मतलब जमीन आसमान का फर्क। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसका ध्यान रखना ही है, सही पोर्टल का इस्तेमाल। सरकार का सिर्फ एक ऑफिशियल पोर्टल है, dc.crsog.gov.in। इसे कहीं नोट कर लें, क्योंकि किसी भी मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल्स देना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो चलिए अब आते हैं प्रोसेस के सबसे मेन पार्ट पे, ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। इसे हम एकदम आसान स्टेप्स में समझने वाले हैं। स्टेप 1, पोर्टल पर अकाउंट बनाना। अच्छा, ये अकाउंट कौन बनाएगा? जो भी जन्म की सूचना दे रहा है, जैसे बच्चे के माता पिता। इसके लिए dcicrsorg.gov.in पर जाकर जनरल पब्लिक साइन अप पर क्लिक करना है। अपनी डिटेल्स जैसे नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर भरें, और रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, एक बार यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लिया तो बर्थ मेन्यू में रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करना है। अब एक फॉर्म खुलेगा। इसमें बच्चे की इन्फॉर्मेशन, माता पिता की इन्फॉर्मेशन और जन्म की जगह से जुड़ी सारी डिटेल्स बहुत ध्यान से भरनी है, क्योंकि यही सब सर्टिफिकेट पर छप कर आएगा। और हाँ, अगर बच्चे का नाम अभी नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, वो बाद में भी ऐड किया जा सकता है। फॉर्म भरने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी। अच्छा, यही रहेगा कि इन्हें पहले से ही तैयार रखा जाए। इसमें नॉर्मली अस्पताल की रिपोर्ट, माता पिता का आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगता है। और अगर अप्लाई करने में देर हो गई है तो कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लग सकते हैं, जिस पर हम अगले सेक्शन में बात करेंगे। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि या तो टाइम पर अप्लाई नहीं कर पाए, या फिर उनके पास बहुत पुराना हाथ से लिखा हुआ सर्टिफिकेट है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पोर्टल पर इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है, जन्म के 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना एकदम फ्री है। उसके बाद जितनी देर होगी उस हिसाब से एक छोटी सी लेट फी लगती है। 30 दिन के बाद एक एफिडेविट यानी कि एक शपथ पत्र देना पड़ता है। और अगर 1 साल से भी ज्यादा देर हो गई तब सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी SDM के ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। और जिन लोगों के पास पुराने हैंड रिटन सर्टिफिकेट्स हैं, उनके लिए भी पोर्टल पर एक जबरदस्त फीचर है। लॉगिन करके ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट ऑप्शन पर जाना है। वहां पुराने सर्टिफिकेट की डिटेल्स डालकर उसे एक सिक्योर और हर जगह वैलिड डिजिटल रूप दिया जा सकता है।
चलिए, अब बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद क्या होता है और वो डिजिटल सर्टिफिकेट हाथ में कैसे आता है, ये देखते हैं। तो सारी डिटेल्स भर दी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और सबमिट बटन भी दबा दिया। अब आगे क्या? एप्लीकेशन सबमिट होते ही वो वेरिफिकेशन के लिए उस एरिया के रजिस्ट्रार के पास चली जाती है। पोर्टल पर लॉगिन करके एप्लीकेशन का स्टेटस कभी भी चेक किया जा सकता है। जैसे ही वो अप्रूव होती है, एक एसएमएस या ईमेल आ जाता है और बस फिर पोर्टल में लॉगिन करके सर्टिफिकेट आराम से डाउनलोड किया जा सकता है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी है, ये जो डाउनलोड किया गया डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट है ना, ये हर जगह पूरी तरह से लीगली वैलिड है। इसका प्रिंटआउट लेकर अपने जरूरी कागजों के साथ संभाल कर रख लेना चाहिए। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र का डिजिटल होना सिर्फ एक सहूलियत नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इसी तरह के डिजिटल मॉडल का इस्तेमाल सभी जरूरी सरकारी सेवाओं को हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए, उन्हें आसान बनाने के लिए किया जा सकता है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।